Hello everyone, welcome to a Drawn by Kavi and today's tutorial is डबल लेयर नेकलेस। तो डबल लेयर नेकलेस बनाने से पहले आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहेगी एंड बेल आइकॉन्स को भी दबाना है। ओके, तो इसमें मेरी ज्वेलरी मेकिंग्स की बहुत तरह की डिज़ाइंस आपको मिलने वाली है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी डबल लेयर नेकलेस को बनाना। तो यहाँ पे मुझे मोतियों का एक लेयर मिली हुई है, तो इसको यहाँ पे पहले हम बीच से कट कर लेंगे क्योंकि अब हमारी मोतियों का यूज़ होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले वायर वो है गियर वायर। अगर आपकी निप कम्प्लीटली फिनिशिंग के साथ नहीं है तो आप इसे कटर से काट लो, जिससे आपकी बीड्स को जाने में आसानी रहेगी। तो अभी जो मेरी बीड्स की लेयर रेडी होगी वो 20 बीड्स लगेंगे। 20-20 एक तरफ, 20-20 एक तरफ। तो ये हमारी डबल लेयर इस तरीके से रेडी होगी। तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने 20 लेयर की एक बीट लाइन तैयार कर ली है। अब हमें जो यहाँ पे यूज़ करना है वो है लॉक बीट। लॉक बीट जो है हमारी वायर को यहाँ पे स्टॉप करेगा और उससे इस तरीके से यहाँ पे हमें इसे लगाना है। और ये जो पेंडेंट है, अगर हमें डबल एंड ट्रिपल लेयर्स की और इस तरीके से बड़ा पेंडेंट भी मिलता है जिससे 4 से 5 लेयर की नेकलेस रेडी होने हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पे इस तरह का पेंडेंट यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हम जो लॉक बीट है इसको ऊपर की तरफ लाने के इस तरीके से लाना है और जो हमारी बैक साइड से वायर आई है उसे हमें इसी लॉक बीट के अंदर इस तरीके से क्रॉस कर देना है। तो ये हमारा लॉक बीट लगाने का तरीका होता है किसी भी वायर में। लॉक बीट लगाने से क्या होता है, तो लॉक बीट लगाने से ये होता है कि कहीं पे भी हमें अगर अपनी स्टॉपिंग लगानी है और जहाँ से अभी हमको अब उसे ओपन नहीं करना है या तो उसलिए हम वहाँ पे लॉक बीट का यूज़ करते हैं। लॉक बीट का यूज़ हम नेकलेस बनाने में और इयररिंग्स, लूप इयररिंग्स, ब्रेसलेट, इन सब में यूज़ किया जाता है, जिससे हमारी जो बीड्स वगैरह है कुछ भी इधर से उधर स्लिप नहीं होती है। और इस तरीके से यहाँ पे हम वायर्स को भी स्टॉप करते हैं। तो इसे इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेने के बाद जहाँ पे भी आपको चाहिए कि यहाँ पे हमारा लॉक लग जाए वहाँ पे हमें लगा लेना है एंड फ्लैट नोज प्लेयर की हेल्प से इसी तरीके से सेम प्रेस करना है, ना कि हर किसी तरह के एंगल से। जो तरीका यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरीके से यहाँ पे हम इससे प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमारा जो बीड है वो फ्लैट नोज प्लेयर की हेल्प से वहाँ पे लॉक कर देता है। उसके बाद ये फिक्स हो जाता है, इसके ऊपर नीचे जाना संभव नहीं होता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वायर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारी एक्स्ट्रा निकली हुई वायर है उसका भी मैं आपको अभी तरीका दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें कट करना है और किस तरीके से हमें इसे हाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरी 20 बीड्स की जो लेयर रेडी हुई है। अब यहाँ पे हम पेंडेंट का यूज़ करेंगे। तो डबल लेयर में जो हमारा पेंडेंट लगेगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मेरी हाथ में वायर है उसे हम नाप के बराबर से काट लेंगे, क्योंकि वायर अभी हमारी रोल से अटैच है। ठीक है, तो अब मैंने उसी हिसाब से वायर को कट कर लिया है। जितनी हमें चाहिए उससे एक्स्ट्रा अभी हमें उससे एक्स्ट्रा आपको रखनी है, जिससे कि लॉक बीट में जाके अच्छे से क्रॉस होके वो हमारी बची रहे। एकदम कम नहीं लेनी है, कम लेने से हमें बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे कि अगर हमने कम ले ली और हमारी लॉक बीट में लगने के बाद थोड़ा सा बचा है और या फिर लॉक बीट हमारी से वायर हमारी इतनी सी बचती है वो स्लिप हो जाती है और पूरी की पूरी हमारी जो माला रेडी हो रही है वो टूट जाती है। ठीक है, तो जो भी है वायर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है। जैसे मैंने ऊपर वाले में छोड़ा है उतना ही लगभग आपको लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 20 बीट्स की एक लेयर फिर रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी 20 लेयर की एक बीट और रेडी हो गई है। तो अब हम इसे सबसे लास्ट वाले से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। ओके, तो उससे पहले हमें यहाँ पे लॉक बीट लगानी है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मटेरियल सा लगा हुआ है, उसे मैं कटर के हाथ से काट देती हूँ, जो कि काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे, और थोड़ा सा हमें लचीलापन सा छोड़ना, एकदम हार्डली एकदम टाइट कर देना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसे भी हम सेम पहले की तरह ही क्रॉस करेंगे। तो अभी हम इससे क्या करेंगे, इस पर भी हम इसे हटा के पहले हम इस पर लगाएंगे लॉक बीट। लॉक बीट हमें हर तरफ से वायर जहाँ जहाँ हमारे अटैच होंगी वहाँ हमें लगानी है। इससे हमारी यहाँ पे हम वैसे जंपरिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जंपरिंग यूज़ करने के लिए भी हमें सेम ही ट्रिक करनी पड़ेगी, बस वायर्स के अंदर हमें जंपरिंग को लगाना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस से पहले की तरह ही हमें इसमें लॉक बीट डालनी है। और इस तरीके से फ्रंट साइड से इसे बैक साइड पर क्रॉस करने के बाद लॉक बीट से हम इसे क्रॉस कर देंगे। ओके, और जहाँ पे हमें इसे फ़िक्स करना है उसी तरीके से हम इसे फ़िक्स कर लेंगे। तो जो बची हुई हमारी वायर्स है, इसका यूज़ हमें किस तरीके से करना है ताकि ये हमारा ऊपर की तरफ भद्दा ना लगे और इस वायर्स की कटिंग का हमें पता नहीं चले। तो जो ये हमारी बीड्स है, इसके अंदर हमें इस वायर्स को एंटर कर देना है। उसके बाद हमें इसे कटर से काट देना है। उससे हमारी जो बीड्स के अंदर हमारी कटी हुई वायर रह जाती है और वो दिखती भी नहीं है, और हमारी जो नेकलेस है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है अगर उसमें किसी भी तरह का कट पिट्स या वायर्स की कटिंग्स नहीं दिखती है। ओके, तो सेम तरीके से हमें भी इस यहाँ पे फ्लैट प्लायर का यूज़ करना है और इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। ध्यान रहे कि हार्ड डिलीट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक या दो बीट्स का यूज़ करके आप वायर को क्रॉस कर देंगे इस तरह से, और फिर एक्स्ट्रा वायर को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो अभी हमारी ये इस तरीके से डबल लेयर वाली एक तरफ का साइड रेडी हो गया है। अब हम करेंगे दूसरी तरफ का साइड रेडी। ठीक है, दूसरी तरफ का भी प्रोसेस हमारा सेम है। वायर को हमें इस तरीके से ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे अच्छे से मेजर करके ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने 20 बीट्स की एक लेयर रेडी करी है। उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसे क्रॉस, और अगेन से हम इसे फिर से 20 बीट्स की एक लेयर रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सेम दोनों तरफ एक ही जैसे करना है और उसी पेंडेंट का यूज़ करना है जैसे हमने उधर करा था, और दोनों की दोनों वायर्स को हमें उसी तरीके से लॉक बीट के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप यहाँ पे देख लो कि हमें किस तरीके से करना है। पहले हमारी लॉक बीट जाएगी, उसके बाद हम फ्रंट से बैक साइड पे क्रॉस करेंगे,
और रिटर्न लेते हुए हम जो हमारी लॉक बीट है उसी होल से उसे दोबारा से क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे स्टॉपर का काम करता है, जो लास्ट में फिक्स हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से सेकंड वाली भी ऐड कर लेंगे। और इसे टाइटली यहाँ पे करने के बाद उसे हम प्लायर से सेट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ये जो माला है, नेकलेस है हमारा, वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अटैच कराएंगे हम डोर के लिए हमें यहाँ पे चाहिए जंप रिंग। तो जंप रिंग को या इस तरीके से प्लायर के हेल्प से ओपन करेंगे और इस पेंडेंट पे हमारा एक होल दिया गया है, यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लगा के एंड डोर का एक साइड यहाँ पे हम एंटर करके जंप रिंग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इसी तरीके से दोनों तरफ की हम जो माला है उसे हम लगा लेंगे। तो ये अभी हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम नीचे लगाएंगे अपने पिकॉक के बीड्स। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हेड पिन का। हेड पिन और आई पिन्स की यूज़ का मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन बता देती हूँ। हेड पिन हमें तब लगानी है जब हमें किसी तरह की लटकन से नहीं चाहिए, किसी भी बीट के नीचे, किसी भी स्टोन या कुंदन के नीचे। ओके, अगर चाहिए तो हम वहाँ पे आई पिन का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे हमें इस तरीके से टर्न करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से राउंड शेप देके यहीं पे इसे क्लोज़ कर दूँगी। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से लगाना है यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा नेकलेस रेडी हो गया है। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसे आप बहुत ही ईजिली घर पे बना सकते हो, 2 लेयर का या 3 लेयर का। इसी तरीके से आगे मैं आपको 2 या 3 लेयर का बना के दिखाऊंगी। तो ये हमारे स्टूड है, इयरिंग स्टूड। यहाँ पे इसे हम रेडी करेंगे बहुत ही ईजिली। यहाँ पे हमें ये रेडी हो जाएंगी। हमें सेम तरीके से एक बेट लेनी है एंड हेड पिन लगा के उसे सेम इसी तरीके से हमें टर्न करना है और राउंड कर लेना है। एक्स्ट्रा वायर हम कट कर देंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो रही है। ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा छोटी का हम यहाँ पे इसीलिए यूज़ करते हैं। हमें जितनी बीट्स हमारी होती हैं उतना ही का हिस्सा हमें ऊपर थोड़ा सा 1 इंच और ऊपर छोड़ देना होता है। और ये ईज़िली यहाँ पे हम इसे इसी तरीके से लगा के यहाँ पे हम इसे क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे इयररिंग्स रेडी हो गए हैं। एंड नाउ आवर फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप सबको ये ब्यूटीफुल सा डबल लेयर नेकलेस? प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आगे भी आपको बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती रहेगी। बाय, टेक केयर।